और हरियाणा जम्मू कश्मीर के सबसे तेज रुझान हम आपको बता रहे हैं। 90 सीटों के रुझान में किसी को भी अभी तक बहुमत नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर के रुझानों में सरकार अभी फंसी हुई नजर आ रही है। 90 सीटों के रुझान में किसी को भी बहुमत नहीं दिख रही है। हरियाणा के शुरुआती रुझान की बात करें तो कांग्रेस की सरकार आगे है। हरियाणा में ऐतिहासिक जीत की ओर अभी तक कांग्रेस दिख रही है। हालांकि ये रुझान है, अभी तक एग्जैक्ट जो रिजल्ट है वो नहीं आया है। 90 सीटों के रुझान में कांग्रेस 71 सीटों पर आगे दिख रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस आगे दिख रही है, हरियाणा में भी कांग्रेस आगे दिख रही है। तो अभी ये रुझान है, सबसे तेज नतीजे हम आपको इंडिया टीवी पर बता रहे हैं। किसकी सरकार बनेगी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, वो कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा करीब 12 बजे के आसपास। हरियाणा के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस आगे दिख रही है। 15 सीटों के आसपास सिमटती हुई दिख रही है बीजेपी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को छोड़ बाकी सभी मंत्री पीछे नजर आ रहे हैं। लाडवा की बात करें तो लाडवा से मुख्यमंत्री सैनी और अंबाला कैंट से अनिल विज आगे नजर आ रहे हैं। अनंतनाग, राजौरी, जम्मू कश्मीर की जहां की बात करें वहां पर एनसी आगे निकलती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हरियाणा की बात की जाए तो 15 सीटों के आसपास सिमटती दिख रही है बीजेपी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को छोड़कर बाकी सभी मंत्री अभी पीछे नजर आ रहे हैं और गौतम सरदाना पीछे नजर आ रहे हैं। हरियाणा में तरुण जैन हिसार सीट से हरियाणा में अभी तक पीछे है। चित्रा सरवराबी अंबाला कैंट हरियाणा से पीछे है। तो हरियाणा के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस की सरकार अभी आगे है और हरियाणा में ऐतिहासिक जीत की ओर अभी फिलहाल कांग्रेस दिख रही है। गौतम सरवाना पीछे है, तरुण जैन वो भी पीछे नजर आ रहे हैं हिसार से। और अभी तक हरियाणा के क्योंकि 90 रुझान आ चुके हैं, उसमें 71 पर कांग्रेस नजर आ रही है, बीजेपी 15 पर और अदर्स के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। गोपाल कांडा जो कि हरियाणा से, वो भी पीछे नजर आ रहे हैं। सावित्री जिंदल हरियाणा हिसार से आगे हैं और गौतम सरदाना हरियाणा हिसार से पीछे हैं। तो हरियाणा में 90 सीटों के रुझान अभी आ चुके हैं और उसमें 71 पर कांग्रेस, बीजेपी 15 और अदर्स के खाते में 4 सीटें। 90 सीटों के रुझान में कांग्रेस को 71 सीटें, यानी कांग्रेस आगे निकल चुकी है। अभी फिलहाल ये रुझान है, हरियाणा में ऐतिहासिक जीत की ओर दिख रही है कांग्रेस। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग की गिनती शुरू हो रही है और शुरुआती रुझानों में कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से आगे निकल चुकी है हरियाणा में, जबकि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को फिलहाल मिल रही है। कौन आगे निकलेगा अभी ये देखना होगा। 15 सीटों के आसपास बीजेपी सिमटती हुई दिख रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को छोड़ बाकी सभी मंत्री पीछे हैं। लाडवा से मुख्यमंत्री सैनी और अंबाला कैंट से अनिल विज आगे हैं। तो हरियाणा जम्मू कश्मीर के सबसे तेज नतीजे हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में 90 सीट में से 90 के रुझान आ चुके हैं, जिसमें कांग्रेस 71 पर, बीजेपी के खाते में 15 सीटें और अदर्स के खाते में 4 सीटें, जिसमें सावित्री जिंदल हिसार हरियाणा से आगे निकल चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के रुझानों में सरकार अभी फंसी हुई है। 90 सीटों के रुझान में किसी को बहुमत नहीं मिली है। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस को 41 सीटें अभी तक मिली हैं। बीजेपी के खाते में 35 और कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक 42 तक पहुंची है। तो कांटे की टक्कर जम्मू कश्मीर में कही जा सकती है। दोनों ही राज्यों में 90-90 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा 3 फेज, जबकि हरियाणा में 1 फेज में वोटिंग हुई थी। काफी सुरक्षा के साथ वोटिंग को कराया गया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी 36 सीटों पर आगे दिख रही है। छोटे दलों और निर्दलियों के खाते में 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है। जम्मू की बात करें तो जम्मू में 90 सीट में कांग्रेस, एनसी के खाते में 43 सीट है। उधमपुर सीट में एनसी के खाते में 3, बीजेपी 14 पर, बीजेपी की यहां पर बहुमत है। अनंतनाग, राजौरी सीट में एनसी के खाते में 6 और बीजेपी 4, यानी यहां पर बीजेपी पीछे नजर आ रही है। वहीं बारामूला में एनसी के खाते में 12 सीटें हैं और जम्मू कश्मीर में बीजेपी 36 सीटों पर आगे निकल चुकी है। छोटे दलों और निर्दलियों के खाते में फिलहाल 13 सीटें नजर आ रही हैं। हरियाणा के शुरुआती रुझान में कांग्रेस की सरकार आगे, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अब बस कुछ देर बाद नतीजे आएंगे। ये रुझान हम आपको बता रहे हैं, जिसमें हरियाणा के शुरुआती रुझान में कांग्रेस की सरकार आगे है। कांग्रेस दरअसल 71 के साथ आगे है। बीजेपी के अभी तक 15
सीटें बीजेपी के पास आई हैं। अदर्स के खाते में 4। हरियाणा में ऐतिहासिक जीत की ओर साफ तौर पे अभी फिलहाल कांग्रेस दिख रही है। 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं। हरियाणा की दोनों ही जगह पर 90 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी और जम्मू कश्मीर में 3 फेज में वोटिंग हुई, हरियाणा में 1 फेज में। हरियाणा में बीजेपी को भरोसा है कि वो लगातार तीसरी बार भी सत्ता में आएगी और सत्ता बरकरार रखेगी, लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें कांग्रेस आगे निकलती हुई नजर आ रही है 71 सीटों के साथ। बीजेपी के खाते में सिर्फ अभी 15 सीटें, अदर्स के खाते में 4। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस को 43 सीट जम्मू कश्मीर में अभी तक मिल रही हैं। रुझानों की बात की जाए, 90 सीटों के रुझानों में किसी को भी बहुमत नहीं मिली है और सज्जाद गनी लोन पीछे चल रहे हैं जम्मू कश्मीर से। और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के खाते में 36 सीटें अभी तक नजर आए। उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में आगे हैं। बड़गाम सीट से उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं, एनसी के खाते में वो सीट जाने वाली है। रविंदर रैना नौशेरा जम्मू कश्मीर से आगे निकल चुके हैं और इल्तिजा मुफ्ती वो भी आगे चल रही हैं। तो जम्मू कश्मीर के रुझानों में सरकार अभी फंसी हुई है। अभी देखना होगा कि कौन बाजी मारेगा, क्योंकि कांग्रेस के खाते में 44 सीट, कांग्रेस एनसी के खाते में 44 सीटें आ रही हैं, बीजेपी के खाते में 36, तो वहीं अदर्स के खाते में 11 सीटें देखने को मिल रही हैं। लेकिन बीजेपी को पूरा भरोसा है कि वो सत्ता में बरकरार रहेगी। हरियाणा की अगर बात करें तो तीसरी बार भी सत्ता में आएगी और जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी बाजी मारेगी। ऐसा तमाम नेताओं द्वारा कहा गया कि बीजेपी भारी बहुमत के साथ जीत बनाएगी, लेकिन अभी तक जो रुझान सामने आए वहां पर दोनों जगह बीजेपी पीछे ही नजर आ रही है। हरियाणा की बात करें तो 90 सीटों के रुझान आ चुके हैं, जिसमें 71 सीटों पर कांग्रेस आगे है। हरियाणा के शुरुआती रुझान में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है और हरियाणा में ऐतिहासिक जीत की ओर कांग्रेस दिख रही है।